हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के लिए सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ने वाले हैं आज से। और उसी सीरीज में ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का आज पहला चैप्टर हम लेकर आए हैं, भारत का परिचय। इस क्लास में हम जानेंगे कि भारत का भूगोल क्या है। एक्चुअली ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है, इसके जनक कौन हैं, और हमारी पृथ्वी पे जो भारत का स्थान है वो कहाँ पर है, किस गोलार्ध में पाया जाता है, ये सब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है, आपने सिलेबस तो देखा ही होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस तो देखा ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो पहला टॉपिक देखने वाले हैं, भारत का भूगोल, इसमें हम पहले बेसिक से सब कुछ जानेंगे कि जियोग्राफी एक्चुअली में होता क्या है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत का भूगोल अब हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जियोग्राफी अर्थात भूगोल, जो कि जियोग्राफी इंग्लिश का शब्द है, ये कौन सा शब्द है भाई, ये यूनानी भाषा का शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। तो जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन अर्थात स्टडी। तो जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, जियोग्राफी अर्थात भूगोल कहलाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जियोग्राफी है, इसको इस वर्ड का नाम किसने दिया था, अर्थात हम कह सकते हैं जो इस वर्ड को देने वाले, जो जियोग्राफी को देने वाले जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो कौन थे, एक ग्रीक विद्वान थे, एक ग्रीक स्कॉलर थे। तो उनका नाम क्या था, एरेटो स्थनीज। क्या था भाई, एरेटोस्थनीज। ये रहा आपके सामने। तो यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज इसके फादर ऑफ जियोग्राफी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, जियोग्राफी के जनक कहलाते हैं, भूगोल के जनक कहलाते हैं एरेटोस्थनीज। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं, जो हमारे मॉडर्न जियोग्राफी के जनक कहलाते हैं, कौन भाई, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट मॉडर्न जियोग्राफी अर्थात आधुनिक भूगोल के जनक कहलाते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी कैसी होती है और पृथ्वी में हमारे जो भारत का स्थान है वो कहाँ पर है, किस गोलार्ध में पाया जाता है, कहाँ पर क्या पाया जाता है, ये सब हम देखने वाले हैं। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप की होती है, गोल अर्थात दीर्घवृत्ताकार होती है। हमने कुछ इस टाइप की बना ली है, पृथ्वी हमारी लगभग इस टाइप की होती है। और पृथ्वी के ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा मतलब जो दिखती नहीं है, इस टाइप की एक रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो लैटिट्यूड, जीरो अक्षांश रेखा, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा, या इक्वेटर, इनमें से कुछ भी हम कह सकते हैं। तो ये एक काल्पनिक रेखा होती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा जब हम मैप देखते हैं तो उसके ऊपर साइड में क्या होता है भाई, नॉर्थ होता है अर्थात उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। इसी प्रकार इसमें भी, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी हिस्सा होगा, अर्थात इसको, इस पूरे को हम क्या करेंगे, एक गोला कहेंगे पृथ्वी का। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कह देंगे भाई, उत्तरी गोलार्ध कह देंगे। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कह देंगे, उत्तरी गोलार्ध कह देंगे, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे। नीचे वाले हिस्से को हम क्या कह देंगे भाई, दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे। अब अगर देखा जाए तो इसके ठीक ठीक 23.5 डिग्री नॉर्थ में अगर हम जाएं, 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तर साइड में अगर हम जाएं, तो वहां पर एक रेखा पाई जाती है, क्या, कर्क रेखा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कर्क रेखा पाई जाती है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। लेकिन विषुवत रेखा के ठीक नीचे अगर हम 23.5 डिग्री साउथ में अर्थात दक्षिण साइड में जाएं, तो हमें एक दूसरी रेखा मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई दोस्तों, मकर रेखा कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा जो ऊपरी गोलार्ध है अर्थात उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ उसमें हमारा एक क्या पाया जाता है, भारत पाया जाता है। यहाँ पे पाया जाता है हमारा भारत। तो जब यहाँ पे हमारा भारत पाया जाता है तो ये कौन सा गोलार्ध है भाई, उत्तरी गोलार्ध है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो भारत देश है, हमारा इंडिया जो है, वो किस गोलार्ध में पाया जाता है, वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो
हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो स्थलीय है, मतलब कह सकते हैं इसमें ज़मीनी भाग ज़्यादा है। जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें ज़मीनी भाग ज़्यादा है, इसलिए हम इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। इसके अपोजिट जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें जल ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हम इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। और देखिए अभी मैंने बताया क्योंकि हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है तो ये उत्तरी गोलार्ध है। हम देख पा रहे हैं ऊपर वाला क्या होता है उत्तर और नीचे वाला क्या होता है साउथ अर्थात दक्षिण। तो ऊपर भाग में है तो उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब हम कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे हम क्या देखेंगे भाई, अब देशांतर देख लेंगे। अभी हमने क्या देखा, अक्षांश देखे। अभी हमने क्या देखा, अक्षांश देखे। अब मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आपने देखा जो गोलार्ध है उसके ठीक बीचों बीच एक रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ऐसे ही हमारा जो पृथ्वी होती है उसके ठीक बीच में जो सीधी खड़ी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो बीच वाली जो लाइन होती है जो दोनों गोलार्ध को आधा आधा करती है, पूरे गोलार्ध को आधा आधा करती है, वो क्या कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर कहलाती है, जहाँ से भाई ग्रीनविच मीन टाइम भी लिया गया है। सो दोस्तों जैसे अभी हमने देखा था इस जो विषुवत रेखा है ये गोलार्ध को आधा आधा कर रही थी, तो क्योंकि ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, अर्थात ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण होता है, तो ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या कहा था भाई, उत्तरी गोलार्ध कहा था, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा था। तो ऐसे ही इसमें क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, और राइट साइड में ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसकी जो राइट साइड में है अर्थात इस तरफ का हिस्सा जो होगा वो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और इस तरफ का पश्चिम साइड का हिस्सा जो होगा वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। अब क्योंकि आपको पता है हमारा भारत यहाँ पे पाया जाता है, हमारा भारत कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, तो ये हम क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। और आपको पता है हमारी जो विषुवत रेखा होती है वो यहाँ पे होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है हमारा भारत। आगे देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा हमारा जो भारत है वो कहाँ कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई एशिया महाद्वीप में तो पाया जाता है हमारा भारत, लेकिन एशिया महाद्वीप के कौन से हिस्से में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप के कौन से हिस्से में पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे भाई, वो दक्षिण हिस्से में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण हिस्से में हमारा भारत पाया जाता है, हमारी इंडिया पाई जाती है। अब आगे हम देख लेते हैं जो हमारा एरिया होता है इंडिया का, हमारा जो देश का, भारत देश का जो एरिया है, टोटल एरिया वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें अगर हम देखें तो विश्व का कुल क्षेत्रफल का लगभग 24% है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 24% है। और अगर पूरे दुनिया में अर्थात पूरे विश्व में देखा जाए तो हमारे भारत का स्थान कौन सा है अभी, 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां स्थान है। तो क्योंकि ये 7वां स्थान है तो आपको पता होना चाहिए भी कि इसका पहला स्थान कौन सा होगा। जो इसका पहला स्थान है, जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा जो देश है वो कौन सा होगा, तो उसकी एक ट्रिक है, क्या है, रुक चीन अब आया भारत। क्या है भाई, रुक चीन अब आया भारत। रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से यूएसए और बा से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत तो है ही। तो पहला जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश देखा जाए तो वो क्या होता है भाई, रूस। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर चाइना, फिर यूएसए, ब्राज़ील, और छठे नंबर पर क्या आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत। अगर आपसे पूछ ले भारत से छोटा अर्थात 8वें नंबर पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश आता है वो कौन सा है, वो क्या है भी, अर्जेंटीना है। कौन सा देश है भी, अर्जेंटीना है। इसके साथ ही अभी आपने देख लिया कि भाई हमारा जो भारत है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, वो तो आपने देख लिया कौन सा है भी, 7वां स्थान। अब हम देख लें भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, जो हमारा भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, विश्व में दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आती है,
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आती है, उसमें हमारा भारत प्रेजेंट टाइम में पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से। इसके लिए हम देख लेते हैं पूरा इस टाइप से। तो भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी लगभग, और विश्व का 17.2% जो जनसंख्या थी वो हमारे भारत में थी, और जो कि विश्व के दूसरे स्थान पर आती है। विश्व में दूसरे स्थान पर आती है। पहला कौन सा है भाई? चाइना, दूसरा इंडिया और तीसरा यूएसए था। तो पहले नंबर पे कौन था जनसंख्या की दृष्टि से? चाइना था। लेकिन भाई एक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आती है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत पहले स्थान पर है 1.428 अरब डॉलर के साथ, अरब जनसंख्या के साथ 1.428 अरब जनसंख्या के साथ भारत क्या है भाई? पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। और चीन कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर आ गया है। सो दोस्तों ये तो होगी जनसंख्या वाली बात। अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा वैसे तो, वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य हैं भी? वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं, और साथ ही 8 क्या हैं? यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये प्रदेश कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे जो भारत का मैप है उसमें कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। साथ ही हमारा उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, कौन से डिग्री पर है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रहा, इस टाइप से कुछ मैप होता है इंडिया का, हमारे इंडिया का कुछ इस टाइप से मैप होता है। तो देख लेते हैं भाई। तो ये तो हमारा इस टाइप से थोड़ा मैप होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस टाइप से हमारा मैप है कुछ इंडिया का। सो दोस्तों जो सबसे हमें पता है, राइट साइड में क्या होता है? ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, ऊपर हमारा नॉर्थ अर्थात उत्तर होता है, नीचे हमारा साउथ होता है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगभग लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब पाए जाते हैं। और इधर हमारा क्या? तमिलनाडु पाया जाता है सबसे नीचे। और पूर्वी दिशा में क्या पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। और इधर पश्चिमी दिशा में गुजरात हमारा पाया जाता है। सो दोस्तों कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा उत्तरी पॉइंट है हमारे भारत का, सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो कौन सा है? तो हम उसे क्या कहते हैं भाई? इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर पाया जाता है। इसके अपोजिट अगर पूछ लिया जाए दक्षिणी पॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है कन्याकुमारी, जिसे हम कैप कॉमेरिन भी कहते थे, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ में पाया जाता है। और हमारे जो भारत है इसके दोनों तरफ कौन कौन से सागर हैं भाई? एक अरब सागर है, एक क्या है? इस तरफ है अरब सागर, और इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इसके नीचे कौन सा महासागर पाया जाता है? वो पाया जाता है हिंद महासागर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे अरब सागर हैं और जो बंगाल की खाड़ी है वो किसका भाग है? हिंद महासागर के ही भाग हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो अभी दोस्तों हमने बता दिया, उत्तरी पॉइंट अगर आपसे कोई पूछता है तो वो क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। और जो दक्षिणी पॉइंट अगर कोई पूछता है तो वो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, जिसका पुराना नाम क्या है? कैप कुमेरिन होता है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर पाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम देख लें अपने पूर्वी साइड में, पूर्वी जो बिंदु पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किबुथु एक पॉइंट है, वहाँ पर पाया जाता है, जो कि 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट में पाया जाता है। इसके साथ ही जो हमारा पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में पाया जाता है, जो कि गुहार माता कहलाता है, गुहार मोती भी कहते हैं। वो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ में पाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ये तो हो गए हमारे चारों पॉइंट। इसके साथ ही एक सुदूरस्थ पॉइंट पूछ लेते हैं, को पेपर में आ जाता है कई बार कि सुदूरस्थ पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वो हमारा कहाँ है भी? आपको पता है, क्योंकि हमारे जो भारत है उसके राइट साइड में क्या है भी? ये हमारा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप है। क्या है हमारा? अंडमान निकोबार क्या है भी? द्वीप है। तो उसके सबसे नीचे जो है वो ग्रेट निकोबार पाया जाता है। सबसे नीचे क्या पाया जाता है? ग्रेट निकोबार पाया जाता है 6 डिग्री 4 मिनट पर। यहीं पर हमारा एक सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट है जिसे हम
इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इसके जो पुराने नाम है वो पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं, लॉन्गचिंग पॉइंट भी हम इसे कहते हैं। और मेन क्या है इसका नाम? इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर पाया जाता है। सो दोस्तों, अगर हमारे देश का उत्तरी राज्य देख लिया जाए, अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात। सो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी की आगे के टॉपिक, क्योंकि ये बेसिक था, ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी था। ये क्या था भाई? ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी था। तो इसके पता होने के बिना हम आगे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसके आगे का टॉपिक जो होने वाला है वो आपको अगली क्लास में ही पता चल जाएगा। सो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो ज़रूर देखें और ज़रूर लाइक करें, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, और इसकी सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट की, केवल जियोग्राफी की ही नहीं, सारे सब्जेक्ट की, पॉलिटी की, जियोग्राफी की, मैथ की, सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज मैं क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, इसी तरह से अच्छे अंदाज में।